हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ, आज यानी 23 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ वीकली टेस्ट का, उसके लिए आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम में जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ के रहोगे तो वहाँ हम वीडियो को सेंड कर देते हैं, जैसे ही अपलोड करते हैं उसी समय, तो वहाँ आपको पहुँच जाएगा। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रीसीड इन ए न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, आयंस, आइसोटॉप्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इन AMU इज इक्विवेलेंट टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 931 MeV, मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ए 1 kg मास। हिंदी में थोड़ा पढ़ देते हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9 × 10⁻16 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? विच इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर रेडियस ये इज द मास नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R = RO(A⁻1/3)। हिंदी में थोड़ा पढ़ देते हैं, नाभिकीय त्रिज्या के लिए कौन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निम्नलिखित में किसका प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का सबसे अधिक है? तो वो 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू हीलियम 4 न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अल्फा पार्टिकल, लेकिन यहाँ अल्फा नहीं दिया गया है, यहाँ अल्फा देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर और अल्फा पार्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम 4 नाभिक के सदृश है? मतलब ए नंबर इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर। आफ्टर हाउ मैनी ईयर 25% ऑफ गिवन रेडियम सैंपल रिमेन अनडिकेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3200 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं। रेडियम का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसके समय के रेडियम के दिए गए नमूने में 25% शेष बच जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मिशन इज अबाउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा डॉट है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो इसका आंसर हम कुछ देर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन अभी अंदाज़ा तो लग रहा है 8वां नंबर डी होना चाहिए, 240 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? इन विच प्रोसेस टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फ्रॉम ए सिंगल हेवियर न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन होगा, न्यूक्लियर डीके होगा, रेडियो एक्टिविटी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो इसमें बच्चे लोग क्या कर देते हैं, हम यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन अगर बोलेंगे भी तो वहाँ देखेंगे पहला नंबर, वो पहले नंबर को आंसर मार देंगे। तो यहाँ पहला नंबर होगा क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। किस प्रकार में दो हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप ऑफ C12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C14। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा C12 का
रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो C14। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। फिर अगला है, इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्राइब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ LDK, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। फिर इधर बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, स्टेट एंड रिड्यूस रेडियो एक्टिविटी, डीके लॉ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और 16 नंबर में बोल रहा है डिस्क्राइब न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फोर्स। तो लिख देना है द न्यूक्लियर फोर्स इज ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द आइटम। द न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस टुगेदर। बस इतना ही लिखना है। 2 नंबर में है तो क्या 2 पेज का लिखेंगे, नहीं इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इसमें क्या लिखना है, तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन इज द बेसिस फॉर्मूला दैट गिव्स द बेसिस रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। बस इतना ही तक लिखना चाहो इतना ही तक लिख सकते हो क्योंकि 2 नंबर का है। इट स्टेट दैट अंडर अप्रोप्रिएट सिचुएशन मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल and they are also the same. The mathematical formula of the Einstein equation is equal to E is equal to mc स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। 30 नंबर में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। तो इसमें क्या लिखा है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एंड आइटम nucleus into protons and neutrons. Mass defect is the difference between the predicted mass and the actual mass of the atoms nucleus। इतना ही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ LDK, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से, द सीरीज ऑफ डीके। हाँ यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। डीके प्रोडक्ट्स क्रिएटेड टू रीच दिस बैलेंस इज कॉल्ड द डीके चेन। एग्जाम्पल भी दे देना एगो सूटेबल एग्जाम्पल, क्या, द डीके चेन दैट डिजाइन विथ यूरेनियम 238 क्लूमिनेट्स इज लीड 206 आफ्टर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट सच दैट यूरेनियम 234। बस इतना ही लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो एक्टिविटी, स्टेट एंड रिड्यूस रेडियो एक्टिविटी, डीके लॉ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लिख देना है, रेडियो एक्टिविटी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए डीके ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ आइटम्स एंड, अच्छा हाँ डबल बार आइटम्स लिखा गया तो उसके इसको ये काट देना है, इज आइसोटॉप्स। इट स्टेट्स दैट फॉर ए पार्टिकुलर टाइम द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ एन आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट्स present at that time. This can be written as dn dt, मतलब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है ना अल्फा एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डिस्क्राइब न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लिख देना है, फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई into two lighter nuclei, and fusion is the process where two light nuclei combine together releasing vast amount of energy. While the difference the two process have an important role in the past, present and future energy creation। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन इसका।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो वहाँ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ हम PDF सेंड कर देंगे। और कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको पता नहीं चल पाता है कि वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ हम सेंड कर दिया करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।